जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज की। परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। जीवन में स्वयं को जानना बहुत दुर्लभ है। जानने के बाद अंतर से जागना और कठिन है। जागने के बाद त्यागना और कठिनतर है। कल इस आशय की बात आप सबके मध्य की गई थी, जानो, जागो, त्यागो, जियो। आज उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य कुंद ने कहा, दुखे नज्जई नानम नानम पाऊं नाउन भावना दुखम, और भावी मई जियो विशेष विरजये दुखम। बहुत कठिनाई से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान पाने के बाद उसकी भावना भाना और कठिन है, और भावना भाने के बाद भी विषयों से विरक्त होना बहुत कठिन है। आज उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ताव न जान दी नानम विषय बलो जाव बट्ठ ये जीवो, विशेष विरत में तो न खवई पुराई यम कम्मम। जब तक ताव न जान दी नानम, तब तक ज्ञान नहीं, जब तक विषय बल हमारे ऊपर हावी है। विषयों के प्रति जब तक आकर्षण है तब तक अज्ञान है। कदाचित विषयों से विरक्त भी हो जाए और आत्मज्ञान नहीं है तो हम अपने पुराने कर्मों को खपा नहीं सकते। हमें अपने जीवन का उन्नयन करना है, जीवन का उत्थान करना है, तो हमें बहुत व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है। अपनी आत्मा को जानना और विषयों से विरक्ति होना। जब तक हम विषयों में विराम नहीं लगाते तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। अज्ञान, आसक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति। जब तक हमारे हृदय में अज्ञान पल रहा है तब तक मन में आसक्ति पनपते रहती है। आज तक हम आप सबका अनादि का यही अतीत रहा है कि अज्ञानता के साथ जीने के कारण हमने आसक्ति में ही अपना जीवन बर्बाद किया। विषयों का आकर्षण हमारे हृदय में इतना प्रबल रहा कि उसकी वजह से हमने अपने हिताहित को कभी ध्यान में रखा ही नहीं। वो आकर्षण हमारे अतीत के सारे अनुभवों को झुठलाता है। अनुभव पर जब आसक्ति हावी होती है तो हमारी अधोगति होती है। अनुभव जब आसक्ति पर हावी हो तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है। एक व्यक्ति है जो आसक्ति के माया जाल में उलझा है और उलझते ही जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो अपने अब तक के अनुभवों का लाभ उठाते हुए
आसक्ति से विरक्ति की ओर मुड़ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य कुंद कुंद बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे, तावन जान दिनानम विषय वलो जाओ बट्ठ ये जियो। जब तक हृदय में विषयों का आकर्षण है, तब तक उसका ज्ञान नहीं। अपने मन को पूछो, क्या मानते हो अपने आप को, ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। और महाराज अज्ञानी बने रहने में फायदा है, क्योंकि सब पाप माफ हो जाता है। हमने कह दिया हम अज्ञानी हैं, तब अज्ञानी का तो ये हाल ही है। बंधुओं, अज्ञानी बने रहना या अज्ञानी कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अज्ञान से अभिशप्त होकर जीना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम अपने आप को अज्ञानी मानते हो, तो ये मान करके चलो, तुम जहां हो वैसे ही रहोगे, उससे नीचे भले आ जाओ, ऊपर नहीं चल सकते। अगर अपने आप को ऊपर बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर मुड़ने की जरूरत है। जब तक अज्ञान से ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। अज्ञान आसक्ति को जन्म देता है और ज्ञान से विरक्ति प्रकट होती है। विरक्ति में आत्मा की शक्ति बढ़ती है और आसक्ति आत्मा की शक्ति को कुंठित करती है। अभी तक क्या हुआ, इसे देखो। पांचों इंद्रिय और उनके विषयों का आकर्षण हमें कहाँ ले जाता है? इंद्रिय विषयों का आकर्षण मनुष्य के विवेक को कुंठित करता है, और जब विवेक क्षीण होता है, हिताहित का विचार खत्म होता है, तो सब प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। अपने मन को पलटो, देखो हमारी यात्रा कैसी होती है और किस रूप में बनती बदलती है। हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण उत्पन्न होने के बाद उसे पाने की प्रबल इच्छा जगती है, प्रयत्न होता है। प्रयत्न होने के बाद जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें गृद्धता आती है, और उस गृद्धता के परिणाम स्वरूप पुनः पुनः उसे पाने की लालसा बढ़ती है। व्यक्ति उनके पीछे लगा रहता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। तृप्ति, संतुष्टि, तसल्ली, शांति कभी नहीं मिली। आकर्षण हुआ, प्राप्त करने की चाह बढ़ी, प्रयत्न हुआ, प्रयत्न होने के बाद पाया, उसमें गृद्धता बढ़ी, गृद्धता के बाद लालसा बढ़ती है, और पाने की, जो मनुष्य को अंततः हिला के रखती है, जिंदगी भर दौड़ाते रहती है, पहुंचने कहीं भी नहीं देती। पांचों इंद्रियों के विषयों को ले लो। किसी भी इंद्रिय विषय से तुम्हें आज तक तृप्ति मिली हो तो बताओ। जैसे खाज खुजाने पर खाज मिटती है या बढ़ती है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बढ़ती है। इसलिए कोई भी समझदार आदमी अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कहीं खाज आती है तो यथासंभव खुजाने से बचता है, और बार बार खाज आ जाए तो खाज को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कोई मलहम या लोशन लगाने का प्रयोग करता है, खुजाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है खाज खुजाने से अल्पकालिक राहत मिलेगी पर दीर्घकालिक कष्ट होगा। उस अनुभव को सामने रखते हुए खाज होने पर भी खुजाने का भाव मन में नहीं आता,
व्यक्ति संयत होकर उसका प्रतिकार करता है। ठीक है, तो जो स्थिति खाज के साथ है, तन की खाज को खुजाने में तुम सतर्क रहते हो, मन की खाज को खुजाने के लिए भी तो थोड़ा ध्यान रखो। मन में विषयाकांक्षा की खाज प्रकट हो, खुजाओ मत। खुजाने से वो खाज और बढ़ेगी। इंद्रिय विषयों की यही कहानी है, पूर्ति के प्रयत्नों से और अधिक बलवती होती है, चाह बढ़ती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से उन्हें नहीं जीता जा सकता, नियंत्रण से ही तृप्ति हो सकती है। इच्छाओं की मुक्ति से इच्छा में तृप्ति होगी, पूर्ति से नहीं। तो क्या करो? चाह हर मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है, पर साधारण प्राणी के लिए चाह मन की दाह बन जाती है। वो उसकी पूर्ति के लिए बेचैन हो उठता है, रात दिन प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, परेशान होता है, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती उसे चैन नहीं मिलती, अंततः दुखी होता है। क्योंकि ये हमारे मन की चाह हमारे चैन को लीलती है। लेकिन एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो तत्व ज्ञान के बल पर उसे नियंत्रित करता है। इसको हम पूर्ण करने का, इसे पूर्ण करने का हम कितना भी प्रयास करें, पूर्ति के प्रयत्नों से ये पूरी नहीं होगी, अपितु और अधिक बलवती होगी। ये सबका अनुभव है। इसलिए अब उधर नहीं, इस खाज को खुजाने का प्रयत्न करने की जगह उस पर तत्व ज्ञान का मरहम लगाकर हमेशा हमेशा को मिटा दे, हमेशा हमेशा को मिटा दे। वो तत्व ज्ञान जीवन में आया, और जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान होता है उसके मन में ऐसी चाह होती ही नहीं। वो जानता है कि इन सब का कोई अंत नहीं है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सुधि। जब तक प्राप्त न हो तब तक मन में आतुरता, और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति, और उसके बाद जो आसक्ति हो जाए जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, ऐसी विषयों की चाह कौन मनुष्य करेगा? करने वाला समझदार नहीं हो सकता। अपने मन में ऐसे भाव जगा लो तो जीवन की दिशा बदल जाए। ज्ञान में बहुत बड़ा समाधान है, पर कागजी ज्ञान या किताबी ज्ञान में नहीं, अंतर ज्ञान में। आजकल ऐसे ज्ञानी तो बहुत मिल जाते हैं जो दूसरों को उपदेश दे देते हैं और खुद अंधेरे में डूबे हैं। अंतरंग में वो चीज नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं, और आत्मज्ञान ही तुम्हारे कल्याण का आधार है। विषयों को त्यागना है, ज्ञान से त्यागो, और इन विषयों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करो। ये तुम्हारे शत्रु हैं।
इस आसक्ति से विरक्ति की ओर हम कैसे बढ़ें? आसक्ति से विरक्ति की ओर हम कैसे बढ़ें? मान लीजिए आपके लिए आप कहीं गए, 2-3 दिन की यात्रा है, आपने ट्रेन से यात्रा की, रास्ते में आपका ब्रीफकेस चला गया, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे, एटीएम भी चला गया, आपके पास फ़ोन भी नहीं बचा, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, और 2-3 दिन की यात्रा के बाद आप किसी ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ आपका कोई आत्मीय मित्र है, आप सीधे वहाँ गए, उसने आपका स्वागत किया, आप भोजन पानी किए और आपने सोने की इच्छा की, आराम करना है, आपके लिए एक कमरा भी खोल दिया गया, बहुत सुंदर वातानुकूलित कक्ष है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं, आप सोने को जा रहे हैं, उसने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, कल रात में यहाँ एक सांप दिखा था। अब बोलो क्या होगा? उस कमरे में नींद आएगी? क्या हो गया? नींद आएगी क्या? अगर झपकी भी आ गई ना तो सपने में भी वही दिखेगा, है ना? अपने हृदय के वैराग्य को जगाए रखना चाहते हो तो हमेशा मृत्यु को अपने सामने उपस्थित करके रखो। क्या पता कब मेरे जीवन की सांस आखिरी सांस बन जाए। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कल्पना करो, अभी अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी कहानी क्या होगी। बंद करो आंखें। प्लानिंग तो सब ने की होगी खूब सारी। 1 मिनट के लिए मैं अपने प्रवचन को रोकता हूं। आंखें बंद करो, अपने पास्ट को देखो कि अचानक अभी मेरी मृत्यु हो जाए, उसके बाद मेरे मन में क्या आ रहा है। आंखें बंद करो, अपने मन के विचारों को पढ़ो। आंखें बंद करके देखो, थोड़ा सा मैं प्रवचन रोक रहा हूं, क्या ख्याल आ रहा है देखो। कितने लोग हैं ऐसे जो सोच रहे हों कि इस घड़ी मेरी मृत्यु हो तो मैं कृतार्थ होकर जाऊंगा। कितनों के मन में विचार आया, ईमानदारी से बोलना। बहुत सुंदर, 5-7 हाथ उठे, है ना। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में आया कि अगर मैं चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। समझ में आ रही बात। कुछ लोग डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में घर घुसा होगा, घुसा कि नहीं घुसा, ईमानदारी से बोलो। हाँ, और चाह नहीं आई। बहुत सुंदर। अगर व्यक्ति अपने सामने अपनी मृत्यु को उपस्थित करके रखे तो उसके मन में फिर और कोई चाह आती ही नहीं। अपने वैराग्य को प्रबल बनाए रखना चाहते हो, विषयों से दूर हटना चाहते हो, तो हमेशा इस बात को ख्याल में रखो कि मेरी कभी भी मृत्यु आ सकती है। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं, एक बड़े अध्यात्मनिष्ठ गृहस्थ थे, रत्नों के व्यापारी थे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीते थे।
गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे कहा करते थे 3 बातें रोज याद रखो। क्या कह रहे हैं? 3 बातें रोज याद रखो। काल सिर पर सवार है, नंबर 1। क्या हुआ? काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। और तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। दोहराऊं, काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है, और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब, अब मैं इसका अर्थ स्पष्ट करता हूं। काल सिर पर सवार है यानी कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है, कभी भी काल का प्रहार तुम पर हो सकता है। तुम जी रहे हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मरे नहीं, यही आश्चर्य है। यह मृत्यु कभी भी आ सकती है। लगता है मन में ऐसा। हम लोग उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया जाता है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हम मानते भी हैं, पर ये सोचते हैं अभी औरों की बारी है, हमारी बारी अभी नहीं आने वाली। कोई एग्रीमेंट करके आए हो क्या? हाँ? जब कभी भी मेरी बारी आ सकती है तो मुझे मेरे आत्महित का, आत्मा के हित की तैयारी बना के रखनी चाहिए। उस तैयारी में कहीं कोई कमी ना हो। हर पल जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि काल सिर पर सवार है, वो विषयों की तरफ कभी आकृष्ट होगा ही नहीं। लेकिन संसारी प्राणी जीवन के इस चरम सत्य को, परम सत्य को अक्सर झुठलाता है। उसकी दशा बड़ी विचित्र है। एक बार की बात है, नैनागिरी में एक दिन मध्याह्न की सामायिक पूरा संघ जल मंदिर में कर रहा था। सर्दी का समय था, तो जल मंदिर में उसके चबूतरे चारों तरफ बने हुए, हम लोग वहीं बैठे थे। तालाब में पानी था। मैंने देखा एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। आंखों देखी बात बता रहा हूं। सांप मेढक को निगल रहा था, और उसी घड़ी में एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी। मेढक उस मछली को निगलना चाह रहा था। मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा यही तो संसार है, संसारी प्राणी भी यही कह रहा है। काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है, काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है, और उसके बाद भी टर टर कर रहा है ना? काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है और टर टर कर रहा है। कब तक टटराना है? टटरा लो। सांप ने अपना जबड़ा बंद किया, तुम्हारी कहानी खत्म। अपने जीवन में तुम जो कुछ भी करना है कर लो। कब तक करोगे? एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अंतरंग में ऐसी समझ होनी चाहिए। वो समझ जब विकसित होती है तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो पाता है। इसलिए पहला सूत्र याद रखो, काल सिर पर सवार है। देखो, बहुत से कैदी होते ना, अपराधी, जिन्हें जेल मिलती है, और जेल में रहने वाले अपराधियों को कभी कभी किसी विशेष निमित्त से पैरोल पर छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है। वो पैरोल पर आते हैं तो उन्हें बहुत संयत होकर रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ कर दे तो फिर दोबारा उन्हें कोई रियायत नहीं मिलती है ना।
सच्चाई यही है कि हम तुम सब इस दुनिया में पैरोल पर आए हुए हैं। अगर अभी गड़बड़ किए तो ऐसी जगह जाओगे कि दोबारा फिर कोई रियायत नहीं मिलने वाली। अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। मतलब कदम कदम पर पाप की संभावनाएं जुड़ी है कि नहीं? कदम कदम पर पाप की संभावनाएं हैं, इसलिए हर कदम संभल कर चलो। ये सोच तुम्हें संयत बनाएगी। इसके बल पर अपने आप को संभाल सकोगे। तो पहली बात, काल सिर पर सवार है। दूसरी बात, पांव रखते ही पाप लगता है। और तीसरी बात, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। यानी तुमने विषयों की तरफ देखा नहीं कि विषयों का विष तुम पर व्यापा नहीं। विषयों की तरफ देखो ही नहीं, उनसे विमुख होने की कोशिश करो। ये मन की विषयाकांक्षा हमारा पतन कराती है। अपने अंदर के वैराग को संवर्धित और स्थिर बनाए रखने के लिए ये तीनों सूत्र रोज रोज दोहराओ, तब कहीं जाकर के भला होगा। संत कहते हैं तुम संसार में रहो, पर कैसे रहो? कीचड़ में खिलने वाले कमल की भांति। उसमें उत्पन्न होने के बाद भी उससे अलिप्त रहो। ये अलिप्तता ही हमारे जीवन को प्रशस्त बनाएगी। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। वो पुरुषार्थ हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो जब तक हमारे हृदय में विषयाकांक्षा है, तब तक हम अपने जीवन को प्रशस्त नहीं बना सकते। अंतरंग की विषयाकांक्षा से अपने आप को बचाएं और सच्चे अध्यात्मनिष्ठ होकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें। धर्म की क्रिया करना और एक आध्यात्मिक दृष्टि से भर करके धर्म से जुड़ना, दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म की क्रिया करने वालों की विषयाकांक्षा मंद हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।